नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास प्रोग्राम टेढ़े सवाल सीधे जवाब में। आज हमारे बीच में अखंड बाबा धर्मानंद शास्त्री जी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो बाबा जी प्रणाम। आयुष्मान, खुश रहिए आप और सभी दर्शकगण आपके जो भी इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, सभी को बाबा जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। बाबा जी के लिए चाय लेके आइए, कॉफी लेके आइए। धन्यवाद बालिके, बहुत सुंदर आशीष वचन आपको भी। गुरुजी आप चाय लीजिए। जी धन्यवाद आपका, आप भी लीजिए। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी आप ज्योतिषी के बारे में आपने कहाँ से सीखा, कौन आपके गुरु थे? जी तो बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। जी गुरुजी। और जैसे कि आपने बताया है कि ज्योतिष के बारे में मतलब आप जानना चाहते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो गुरु थे संत त्रिकोणीनाथ जी, उनके द्वारा संपूर्ण ज्ञान जो है, चाहे आप कहिए कि अंक शास्त्र के लिए जिसको हमको न्यूमरोलॉजी वगैरह देखते हैं, या फिर एक कुंडली का है ज्योतिष में, और भी जो है वास्तु का कई सारे जो है ज्ञान मैंने प्राप्त किए हैं। तो पूछिए आपका क्या प्रश्न है। तो गुरुजी आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में? जी फोरहेड वगैरह कई लोग देखते हैं, तो हमारा भी एक तरीका होता है, उससे जो है हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा आप नजदीक आइए। इससे मैं ताले खोलता हूँ, भविष्य के ताले खुलते हैं बच्चे इससे। और ये राधे जी की आपके ऊपर कृपा बने रहे। तो जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ दिगंबर जी, आपके नाम का जो पहला अक्षर है वो द है और डी है। जी गुरुजी। और साथ ही जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। गुरुजी आप धन्य हैं, आपको कैसे पता चला मेरे? सुनिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21/12/1992 है। गुरुजी आप धन्य हैं, आपको कैसे पता? गुरुजी मेरे नाम दिगंबर के आगे डी आता है। गुरुजी आप धन्य हैं। गुरुजी ये सब राधे जी की और ठाकुर जी की कृपा है। वैसे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका आधार कार्ड मेरे पास है, इसको गुरुजी गलती से गाड़ी में छूट गया। देखिए गाड़ी से आप पे आप कहीं भी शक नहीं। गुरुजी जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि मेरे दिगंबर के नाम के आगे डी आता है, ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। ऐसा बहुत कम ज्योतिषी कर पाते हैं कि नाम के आगे का अक्षर बताना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए ज्योतिष अपने में बड़ा ज्ञान। जी गुरुजी बिल्कुल, मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ जब आपने मुझे मेरे नाम का पहला अक्षर बताया। गुरुजी मैं धन्य हो गया। मैं ठाकुर जी की कृपा। जी गुरुजी नाम के पहला अक्षर बताना एक माँ ही उसको बता सकती है। नाम का पहला अक्षर आपने बताया कि दिगंबर जो मेरा नाम है वो डी से शुरू होता है। गुरुजी आप अपनी फीस ले लो भले मेरे से, लेकिन आप जरा मेरे बुढ़ापे के बारे में बता दें, कैसा मेरा बुढ़ापा काफी विकट आपने प्रश्न किया है जी। किंतु मैं बता देता हूँ कि बुढ़ापे में एक तो मुंह के अंदर दांत नहीं होंगे। अरे गुरुजी, पेट में आंत नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होगी। इसीलिए किसी कोने में बेटा या बेटी जो भी रखे, आप वहाँ पर आराम से रहिएगा। बुढ़ापा बड़ा सुखद है। गुरुजी धन्य हुआ मैं। गुरुजी अब हमारे पास में कुछ टीवी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दर्शकों के द्वारा आ रहे हैं, तो हम आपसे पूछ सकते हैं। तो सुरेंद्र दिल्ली से, जी गुरुजी, तो दिल्ली से सुरेंद्र कुमार स्पूति हमें पूछ रहे हैं कि उनकी अभी नई शादी हुई है, तो शादी के जीवन में जो है जरा क्लेश आ रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ उपाय बता सकते हैं? जन्म तिथि है आप उनकी, आप देख सकते हो 12/9/1995। बिल्कुल जैसे कि देखिए 1995 जो उनका डेट ऑफ बर्थ, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस हिसाब से तो उनके विवाह के योग नहीं बनते, योग ही नहीं बनते। फिर भी उन्होंने हाथ पांव मारकर जो मुसीबत मोल ली है और मतलब शादी की है, तो उनका इसी में हित हो सकता है कि आप उन्हें के जितना हो सके चुप रहे। जी गुरुजी। तो सुरेंद्र जी आप अगर दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आशीर्वाद है बेटा, राधे राधे। तो गुरुजी दूसरा प्रश्न निकिता भारद्वाज के द्वारा आपको दिया जा रहा है कि जॉब लगने में जरा देरी हो रही है उनको, तो आपको एक उपाय करना है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जब भी उसका पेपर लीक हो, उस पेपर को आप उठा लीजिए। आप बहुत जल्दी, बहुत कम ही मेहनत से पास हो। जी जो है गुरुजी, ये मेरी कुंडली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, तो आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं गुरुजी? तो जैसे कि आपकी कुंडली सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है,
12 भाव आपके दिखाई दे रहे हैं। जी तो मैं देख रहा हूँ कि जो बाहरी वो है, तो शुक्र ने पूरा अपना केंद्र में शुक्र जो है वो पूरा अपना दृष्टि दे रहा है, लेकिन और शुक्र और केंद्र में जब कुक्र होता है तो आदमी की ऐसी स्थिति है, आप बुरा न माने अन्यथा लगे, व्यक्ति गुरुजी इसे जो कहते हैं कुक्र योग कहते हैं। गुरुजी जो शुक्र योग होता है व्यक्ति का शुक्र बलवान, जी। एक कुक्र योग हुआ कि आपको भोंकने वाला कार्य मिल रहा है, जैसे कि आप कर रहे हैं। जी गुरुजी अन्यथा न ले। तो गुरुजी इस कुकर का कुछ उपाय अगर आप बता देते तो। देखिए ऐसा है कि इसके लिए तो चैन लगानी पड़ेगी, समझ रहे हैं? जी गुरुजी चैन होता है ना गले में जो है, तो अगर रियल का पशु होता है तो उसको तो आप लोहे की चैन लगाते हैं। आप एक काम कीजिए, सोने और चांदी की एक मिक्स चैन अपने घर में बांध दीजिएगा। ईश्वर आपका ये देखिए, डॉक्टर के पास और गुरु के पास कोई बात कभी नहीं छुपानी चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी मेरे एक मित्र का सवाल है कि बाहर की स्त्रियां उन्हें लुभाती हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गुरुजी मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, लेकिन वो जी गुरुजी, तो बाहर की स्त्रियों की तरफ जो है ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिस चक्कर में घर में क्लेश बना हुआ होता है। देखिए आपके जो भी मित्र हैं जी, तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि बेटा, खराब मिस्त्री और पराई स्त्री, खराब मिस्त्री और पराई स्त्री हमेशा घर को बर्बाद ही करती है। इसलिए मिस्त्री को अच्छा रखिए और घर की स्त्री पर भी आप पूरा ध्यान रखिए, उसको तवज्जो दीजिए, अवश्य जो है आपका कल्याण। गुरुजी एक और सवाल था कि नजर बार बार लग जाती है, तो गुरुजी इसका कुछ अगर आप उपाय बताएं तो इसके बारे में। नजर से संबंधित होता है। अगर ऐसा लगता है आपको कि आपके ऊपर जादू टोना, किसी प्रकार की कोई कीला चौकी या कोई नजर इत्यादि का कोई अगर आपको शंका लगती है, तो मैं उसके लिए एक आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से एक उपाय बता देना चाहता हूँ। काला धागा लाल मिर्च को ईंट पर सही से लपेटे, धागा थोड़ा लंबा रहने दें और सीधा सा सरल सा उपाय ये है कि जब कभी व्यक्ति आपके घर के आसपास दिखे, आप तुरंत ईंट फेंककर उसको मारें। जी गुरुजी। तो क्या इससे बुरी नजर हट जाएगी? 100%, क्योंकि तब उसके बाद वो व्यक्ति आपके घर के आसपास कभी भटकेगा। हाँ गुरुजी, तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, गुरुजी ने जो उपाय बताया है इस पर एक बार आप जरूर कोशिश करें, जरूर आप इस कोशिश में कामयाब होंगे और नजर आपको दोबारा शायद कभी लगेगी नहीं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी कैसे पाए? ज्यादातर दर्शकों का क्वेश्चन यही रहता है, तो आप कुछ अगर इसके बारे में जानकारी दे दें। जैसे इससे पहले एक और प्रश्न ये था। हाँ जी। मेरा यही आप लोगों को, सरकारी नौकरी वाले जो अभ्यर्थी है, उनसे यही रहता है कि आप ज्यादा महंगी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े, आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। आप कोशिश करें कि आप कौन से प्रदेश में रह रहे हैं और कब तक उस प्रदेश की सरकारी नौकरियों में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। जब सरकार पेपर लीक करे, आप तुरंत उस पेपर को ले लें। बाबा जी, आप मेरे इस छोटे से स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर यूं ही बना रहे गुरुजी। और मैं दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुजी की दान पेटी में जरूर आप मात्र 1.5 लाख रुपए का सहयोग करें। 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं, वो भी बता दो। 5 लाख में आजीवन सदस्यता, 5 लाख में आजीवन सदस्यता आप अमर हो जाएंगे पूरे परिवार के लिए। गुरुजी ज्यादातर आजकल जो ज्योतिषी बदनाम करते हैं इस धर्म को और इस चोले को जो आपने पहन रखा है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ जी। एक तो शुद्ध जो संत है वो कभी चैनल पर नहीं, मैं आपसे कहता हूँ शुद्ध संत कभी चैनल पर नहीं जी। वो अपनी कंदराओं में अपने उसमें योग करते हैं। अब अगर आप बात करेंगे कुछ बाबाओं की जिनकी कृपा बरस रही है, तो उनकी कृपा के लिए लेन और देन दोनों ही मिले। धन्यवाद गुरुजी। आप इस चीज को अन्यथा देना है जी। आपके ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की डिबेट यहीं पे समाप्त होती है और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करना आगे आने वाले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर आप दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं।